नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में चार धामों की स्थापना अलग अलग युगों में हुई थी? बद्रीनाथ धाम सतयुग में, रामेश्वरम धाम त्रेता युग में, द्वारिका धाम द्वापर युग में और जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों की एक खास बात है, इन्हें भगवान विष्णु के अवतारों ने स्थापित किया है। आज हम बात करेंगे कलयुग के धाम जगन्नाथपुरी की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी स्थान है, जहां हर घटना चमत्कार से कम नहीं लगती। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ उनकी पूजा नहीं होती, बल्कि उनके जीवन से जुड़े हर पहलू को उत्सव की तरह मनाया जाता है। अब जरा सोचिए, भगवान को नियमित रूप से स्नान कराया जाता है, लेकिन इसके बाद वे बीमार भी पड़ जाते हैं। जी हाँ, उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं और बचकर 15 साल में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वे बीमार होते हैं, तब भक्त उन्हें देखने तक नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, वे हर साल रथ यात्रा के दौरान नगर भ्रमण पर भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और अपनी मौसी के घर भी जाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़े चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भविष्य की घटनाओं के संकेत देने वाला स्थान भी माना जाता है। यहाँ घटने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाएं वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। इतिहास गवाह है कि कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। लगभग 18 बार इस मंदिर पर हमले हुए और हर बार भगवान जगन्नाथ को छिपाकर बचाया गया, कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, तो कभी जमीन के नीचे। यही कारण है कि आज भी इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने दर्शन के दौरान एक छोटी सी गलती कर दी, तो यह मोक्ष आपके हाथ से निकल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलती है? दोस्तों, इस मंदिर में 22 रहस्यमयी सीढ़ियां हैं, जिनमें तीसरी सीढ़ी सबसे खास मानी जाती है। इसे यमराज का पत्थर कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते वक्त अगर कोई इस पत्थर पर पैर रखे, तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन अगर कोई मंदिर से बाहर निकलते वक्त इस पर पैर रख देता है, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का अनोखा संगम है। अगर आप इसके अनसुने इतिहास, छुपे हुए चमत्कारों और रथ यात्रा की पूरी कथा जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है? जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है, राठी जगमन दृष्टवा पुनर्जन्मना विधाता देश, यानी जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन करता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और अंत में इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी देवताओं के बीच बंटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु इसे सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब यह पाप से भर जाती है, तो भगवान शिव इसका संहार कर देते हैं। जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ, तब सभी देवता इस धरती पर वास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते, द्वारका में वस्त्र बदलते, जगन्नाथपुरी में भजन गाते और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। लेकिन समय के साथ युग बदले और अंत में कलयुग आ गया। जैसे ही कलयुग की शुरुआत हुई, पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा और देवताओं ने धरती छोड़ दी। लेकिन एक अपवाद था, भगवान जगन्नाथ। इस युग में सृष्टि का संचालन प्रभु श्री जगन्नाथ जी के हाथों में आया। अब सवाल ये है कि कलयुग में सबसे जागृत देवता कौन है? दोस्तों, पहले हैं बजरंगबली श्री हनुमान जी, जो आज भी इस युग में जीवित हैं, और दूसरे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी, जिन्हें नाथों के नाथ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी हमारी ही तरह इस धरती पर मौजूद हैं, हमारी हर क्रिया पर नजर रखते हैं और पुरी में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की तस्वीरें देखी हैं, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी होती है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा की जाती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा निषेध मानी जाती है। ऐसा क्यों है? भगवान विष्णु के हाथों में शंख और चक्र होते हैं, वैसे ही भगवान जगन्नाथ के हाथों में भी शंख और चक्र हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ एक दिन इस धरती को छोड़ देंगे, और यह तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। लेकिन कल्कि अवतार जगन्नाथपुरी क्यों आएंगे, यह राज आगे इस वीडियो में खुलने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें।
भारत एक रहस्यमयी देश है और यहाँ जितने पुराने मंदिर हैं, उतने ही रहस्यमयी कहानियां और वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाले तथ्य भी मौजूद हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है और 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है? भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण माने जाते हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन उनका अवतारी शरीर का हृदय आज भी धड़क रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनका हृदय अग्नि में जल नहीं पाया। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ, तो उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया। यह हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह धड़कता था। इसके बाद एक आदिवासी शिकारी जरासवार नामा ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जलने के बजाय एक लकड़ी में बदल गया। इसके बाद यह लकड़ी भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रदेव को मिली। उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। आज भी यह हृदय उसी रूप में जगन्नाथपुरी में मौजूद है और धड़क रहा है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बजकर 12 साल में बदला जाता है और इस दौरान पूरी शहर की पूरी बिजली बंद कर दी जाती है। पूरा मंदिर परिसर सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में आ जाता है और कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं। मंदिर के अंदर घना अंधकार रहता है और पुजारी एक विशेष पदार्थ को बाहर निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। इसी पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रतीक माना जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। सैकड़ों वर्षों से इसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि जो पुजारी इसे बदलते हैं, उन्हें भी यह नहीं पता कि वे किस चीज को स्थानांतरित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने होते हैं। लेकिन पुजारियों का कहना है कि जब वे इसे छूते हैं, तो यह किसी जीवित चीज की तरह धड़कता और उछलता है। पुरी के मंदिर के चमत्कारों का रहस्य इसी ब्रह्म पदार्थ में छिपा है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि अवतार का जन्म होगा, तब जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा। उस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को छतिया पत्ता में शिफ्ट कर दिया जाएगा और कल्कि अवतार इस ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। इसके बाद इस ब्रह्म पदार्थ की धड़कन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सवाल उठता है कि आधुनिक विज्ञान इस ब्रह्म पदार्थ को कैसे देखता है? विज्ञान आज भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। वैज्ञानिक जानते हैं कि मानव शरीर गर्भ में बनने के 2 से 3 महीने बाद धड़कना शुरू करता है, लेकिन यह धड़कन किस कारण शुरू होती है, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे प्राण ऊर्जा का नाम दिया था। यही प्राण ऊर्जा इस नश्वर शरीर को चेतना प्रदान करती है। यह वही शक्ति है जो योगियों को अपने शरीर से बाहर निकलने और दोबारा प्रवेश करने की क्षमता देती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार माने जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा की शक्ति कितनी होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रहस्य की। पुरी में हर साल निकलने वाली रथ यात्रा पिछले 500 सालों से हो रही है। स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में इस यात्रा का वर्णन मिलता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस रथ को खींचता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 9 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। लेकिन इस यात्रा से जुड़ा एक आश्चर्यजनक रहस्य भी है। रथ यात्रा के दौरान हर साल बारिश होती है। इतिहास में ऐसा कोई भी साल नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दिन बारिश न हुई हो। यह एक महज संयोग नहीं हो सकता। कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, लेकिन कोई भी इसे संयोग से ज्यादा नहीं मान पाया। परंतु भक्तों के लिए यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही है। अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ और मुस्लिम मजार के संबंध की। आप सोच रहे होंगे कि हिंदू धर्म के देवता का मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता हो सकता है? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। मुगल शासन के समय साल्बेक नाम का एक योद्धा था। उसके पिता मुस्लिम और माता हिंदू थीं। एक युद्ध के दौरान उसे सिर पर गहरी चोट लगी और उसे सेना से निकाल दिया गया। जब उसकी मां ने उसे दुखी देखा, तो भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने को कहा। साल्बेक ने भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी और उनकी कृपा से उसकी चोट ठीक हो गई। लेकिन जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर गया,
तो मुस्लिम होने के कारण उसे प्रवेश नहीं दिया गया। तब उसने कहा, अगर मैं भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त हूँ, तो वे स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। और सच में भगवान जगन्नाथ ने उसे दर्शन दिए। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की मजार के सामने आकर कुछ समय के लिए रुकता है। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हनुमान जी को क्यों बांधा गया और जगन्नाथपुरी के वो कौन से रहस्यमयी चमत्कार हैं, जिनसे आज भी भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ ने अपने मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाबली हनुमान को सौंपी थी। जैसे महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे, ठीक उसी तरह कलयुग में हनुमान जी भगवान जगन्नाथ की रक्षा कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी के अलग अलग रूपों में मंदिर स्थापित हैं। पूर्वी द्वार पर फट हनुमान, पश्चिमी द्वार पर कोपा हनुमान, उत्तरी द्वार पर अष्टभुजा हनुमान और दक्षिणी द्वार पर 12 भाई हनुमान विराजमान हैं। दक्षिणी द्वार के पास स्थित हनुमान मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। कहा जाता है कि समुद्र की लहरें मंदिर के आंगन तक पहुंचने लगी थीं, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। तब शंकराचार्य ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और उनसे समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। तब से समुद्र की लहरें मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती। 2019 में आए भयंकर चक्रवात फानी के दौरान भी समुद्र की लहरें मंदिर तक नहीं पहुंच सकी और मुख्य संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के सामने समुद्र तट पर स्थित बेदी हनुमान का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की स्थापना हुई, तो समुद्र भी उनके दर्शन की लालसा रखने लगा और कई बार मंदिर में प्रवेश कर क्षति पहुंचाई। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को मंदिर की रक्षा करने का आदेश दिया। लेकिन हनुमान जी जब भी नगर में भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश करते, समुद्र भी उनके पीछे पीछे चला आता। इस समस्या से बचने के लिए भगवान जगन्नाथ ने स्वयं हनुमान जी को सोने की जंजीरों से बांध दिया, ताकि वे अपनी जगह से हिल न सके और समुद्र की लहरें मंदिर तक न पहुंचे। तभी से इस स्थान को बेदी हनुमान मंदिर कहा जाता है और भक्त यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के हर कण में हनुमान जी का वास है और उन्होंने यहाँ कई चमत्कार किए हैं। उनमें से एक सबसे रहस्यमयी चमत्कार यह है कि मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होकर जब आप समुद्र की ओर देखते हैं, तो लहरें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ समुद्र की तेज लहरों की आवाज से सो नहीं पाते थे। जब यह बात हनुमान जी को पता चली, तो उन्होंने अपनी शक्ति से खुद को 2 रूपों में विभाजित कर लिया और मंदिर के चारों ओर हवा के विपरीत दिशा में इतनी तेजी से चक्कर लगाने लगे कि समुद्र की आवाज वहीं घूमती रह गई और मंदिर के अंदर शांति बनी रही। यही वजह है कि यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है? चाहे कोई नेता हो, वैज्ञानिक हो, सुपरस्टार हो या फिर बिजनेसमैन, अगर वह हिंदू नहीं है तो वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे प्राचीन मंदिर हमेशा किसी न किसी संकेत के माध्यम से हमें आने वाले संकटों के बारे में सचेत करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य मंदिरों की तरह जगन्नाथपुरी में भी एक ऐसी घटना घटी है, जिसे कई लोग अशुभ संकेत मान रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम विशेष महत्व रखते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सबसे पहले बद्रीनाथ में स्नान किया, फिर द्वारका में वस्त्र बदले, उसके बाद पुरी में भजन किया और अंत में रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहां देवताओं की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना शरीर त्यागा, तो उनके शरीर का एक हिस्सा पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ। कहा जाता है कि उनका हृदय आज भी धड़क रहा है और वह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर सुरक्षित रखा गया है। लेकिन हाल ही में जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसा बदलाव देखा गया, जिसने भक्तों को चिंता में डाल दिया है। मंदिर के मुख्य स्तंभ में एक दरार आ गई है। ज्योतिष के अनुसार यह एक शुभ संकेत नहीं है। कहा जाता है कि जब भी मंदिर की संरचना में कोई बदलाव या क्षति होती है, तो यह बड़े बदलाव का संकेत देती है। इसी तरह 18वीं शताब्दी में निर्मित इस स्तंभ में दरार का आना भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक और प्राकृतिक बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। पुराणों में भी कहा गया है कि यदि मंदिरों की मूर्तियां, शिवलिंग,
या स्तंभों में कोई दरार आती है तो यह राज्य के राजा और शासन व्यवस्था के लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में हुआ था। पिछले साल जुलाई में मंदिर के शिखर पर गिरी बिजली ने वहां के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा दी थी। 13 जुलाई को मंदिर की ध्वजा पर बिजली गिरी और कुछ दीवारें काली पड़ गईं। इसके ठीक 2 महीने बाद 12 सितंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई। इसी तरह हाल ही में जगन्नाथ मंदिर की रसोई में भी रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। इस रसोई में महाप्रसाद पकाने के लिए बड़े बड़े बर्तन रखे जाते हैं। घटना के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस तरह की घटनाएं संकेत देती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके कुछ ही दिन पहले मंदिर के गर्भगृह में केमिकल प्लास्टर गिरने की खबर भी आई थी। हालांकि भगवान बलभद्र की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर सच में कोई बड़ा संकेत है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक वीडियो मिलते रहें। जय जगन्नाथ।